जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी नेहा। आज मैं गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, तो हमारे गुरु पिता का ही दिन है आज। और कुछ दिन पहले क्या होता है संगत जी कि एक संगत से ही भैया है, उनसे मेरी बात होती है, तो वो मुझे अचानक से मैसेज करके कहते हैं कि दीदी आप ना मुझे अपना एड्रेस भेजो। एक दीदी है, वो ब्लेसिंग्स की फ्री सेवा करती हैं, तो मैं उन्हें आपका एड्रेस दे दूंगा, वो आपको ना गुरु जी के ब्लेसिंग्स भेज देंगी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने उनको एड्रेस दे दिया, अपना भी दिया, अपनी एक फ्रेंड का भी दिया। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, भैया ने उनको 2-3 बार मैसेजेस करा, तो बीच में राखी का फेस्टिवल था और भी कुछ फेस्टिवल्स आ रहे थे, तो दीदी वो वहाँ से ब्लेसिंग्स कोरियर नहीं कर पा रही थी, और वहाँ बारिश वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रही थी उत्तराखंड के साइड में। तो भैया मुझे बता रहे थे कि दीदी मैंने उनसे बात करी, अभी वो नहीं लगा पाई है, 2-3 दिन में लगाएंगे। फिर 2-4 दिन के बाद फिर उनसे बात करी उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि दीदी अभी राखी है, राखी के बाद लगाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, बिल्कुल परेशान मत होइए, गुरुपा की जब इच्छा होगी गुरुपा खुद लगवा देंगे, इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप उनको मैसेज ही मत कीजिए प्लीज, मेरे गुरुपा खुद अपनी मर्जी से आ जाएंगे। तो वो कह रहे नहीं मैं तो बात करूंगा, मैं भिजवाऊंगा आपकी। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आपकी मतलब मेन तो गुरुपा की इच्छा। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर उसके बाद में अचानक से 1 वीक पहले वो मेरे को मैसेज कर रहे कि दीदी देखो उनका मैसेज आया है, उन्होंने ना आप दोनों की ब्लेसिंग्स कोरियर लगवा दी है आज। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद में वो मुझे मैसेज कर रहे 2 दिन बाद, दीदी मिला कोरियर? तो मैंने कहा कि भैया अभी तो मिला नहीं है, स्पीड पोस्ट नहीं, और क्योंकि मैं झारखंड रहती हूँ तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो टाइम लगेगा 1 वीक अराउंड। तो क्या ठीक आए तो मुझे बताना। और संगत जी मैं ना ऐसे परेशान हो रही कि आया नहीं। मेरे पास तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, मेरी गुरुपा ने खुद दी है मुझे वो ब्लेसिंग, उसके लिए तो खैर जिंदगी भर तक भी शुक्राना करूँ तो भी वो कम है। लेकिन अभी मुझे मतलब क्या था कि मुझे था कि ठीक है कुछ और गुरुपा की ब्लेसिंग्स आ जाए, मेरे पापा के पास नहीं है तो मैं उनको दे पाऊंगी, गुरुपा उनको दे दे, मम्मी के पास नहीं है तो उनके पास आ जाए। और मेनली जो मेरी फ्रेंड है, मुझे चाहिए था कि गुरुपा ना उनको अपनी संगत जरूर बनाए, वो ना बहुत परेशान है, मतलब संगत जी बहुत ज्यादा परेशान है लाइफ से। तो मैं ना हमेशा उनसे कहती हूँ कि देखना गुरुपा ने जिस दिन आपको अपना लिया ना, उसके बाद आप खुद कहोगे। और पता है संगत जी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले अभी से 1.5-2 महीने पहले मैं ऐसी उनकी मम्मी के सामने बता रही थी गुरुपा के बारे में, तो उनको भी मतलब लगा कि भाई हमें भी गुरुपा से जुड़ना है। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा देखो ना, जैसे मैंने उनको अपना ब्रेसलेट दिखाया था कि देखो आंटी की ना गुरुपा ने मुझे दिया है खुद, तो वो कह रही थी कि बेटा देखना अगर इनके लिए भी, फ्रेंड के लिए भी कुछ आ पाए तो, मतलब कुछ ब्लेसिंग आ जाए तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी की ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती, गिफ्ट की जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो गिफ्ट कर ही सकती हूँ, मैं भी संगत हूँ गुरुपा की, तो मैं गिफ्ट कर देती हूँ उनको। पता है संगत जी मैंने ना गुरुपा के लॉकेट ऑर्डर किए थे, कुछ दिन तक तो वो डिस्पैच नहीं हुए और उसके बाद अपने आप वो कैंसिल हो गया। मतलब ऐसे शॉक में चली गई थी संगत जी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि कभी ऑर्डर जल्दी से कैंसिल नहीं होता ऐसे। मेरे को ना बिल्कुल ऐसा झटका लग गया था कि गुरुपा क्या बात है, आप क्यों नहीं उनको अपनी संगत बनाना चाहते हो, आप क्यों नहीं जोड़ना चाहते हो, उन पर रहम कर दो। फिर मैंने दोबारा ना संगत जी मैंने ऑर्डर नहीं करा था, मैंने कहा नहीं मैं जबरदस्ती तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी, मेरे गुरुपा नहीं चाहते तो ठीक है, बस उनसे अरदास करती कि उनको अपनी संगत बना लो, उनको अपने चरण में ले लो, उनकी नहीं अब आप नहीं पार लगानी है। और जब मैंने उनको दिया था एड्रेस भैया को उनके, तो फिर उन्होंने जब लिखा कि उनका नाम भी इनके भी निकल गई, तो भी मैं थोड़ी डाइसी थी, मतलब डाइसी इसलिए थी मैं कि मैं मन में एक ही बात बोल रही थी कि अगर गुरुपा आप चाहोगे तो आप उनके घर जाओगे और आप मतलब अपना घर उसे बना लोगे, अपने से जोड़ लोगे। तो बस मैं अरदास करती थी गुरुपा पुराने कर्मों को माफ करो और प्लीज उन्हें भी अपनी संगत बना लो। और पता है संगत जी क्या हुआ, आज थर्सडे के दिन अचानक से मेरे पास कॉल आई सुबह में, ठीक है कि आपका कोरियर आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने ले लिया। अब जब मैं उनसे पूछ रही अपने फ्रेंड से, तो वो कह रही नहीं किसी की कॉल कुछ नहीं आया। अब मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कह रही गुरुपा क्या बात है, आप नहीं जाओगे क्या वहाँ पे, ऐसा नहीं होगी कोरियर ना मिले किसी भी रीजन से, बहुत सारी रीजन से, आप सबको पता है संगत जी गुरुपा चाहेंगे तभी वो अपनी संगत में जोड़ेंगे, तभी वो आपका हाथ पकड़ेंगे। तो फिर उसके बाद में अचानक से मैंने कहा ठीक है,
वही मिल गया था कोरियर। मैं कह रही हूँ, और मेरा घर से उनका घर दूर भी नहीं है, सेम सिटी भी है। मैं कह रही मेरा आ गया, इनका कैसे नहीं आया, सेम टाइम पे कोरियर हुआ है, ठीक है। अचानक से मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुपा का मैसेज आता है, खुद शुक्राना कर, चिंता मत कर, जिसका तुझे इंतजार है उसकी कॉल आ जाएगी। मैंने कहा हो गई, मैं निश्चिंत हो गई फिर तो कि भाई आ जाएगी कुरियर वाली कॉल। ये मैंने पढ़ा और उसके आधे घंटे के अंदर ही फ्रेंड का मैसेज आता है कि हाँ कुरियर वाले का कॉल आ गया, कोई पार्सल आया है। तो मैंने कहा बस ले लीजिए। और संगत जी शुक्राना गुरुपा का पार्सल मिला, मुझे भी मिला, उसके लिए भी शुक्राना, उन्हें भी मिला। और पता है संगत जी, उनको तो गुरुपा ने सारी ब्लेसिंग्स भेजी है, अपनी लॉकेट स्वरूप, की रिंग, ब्रेसलेट स्वरूप, फोटो स्वरूप, और पासपोर्ट साइज फोटो स्वरूप, स्टिकर, हर कुछ भेजा। तो बस गुरुपा मैं उनकी तरफ से शुक्राना भी करना चाहती हूँ गुरुपा। और बस मुझे ये विश्वास है कि अब उनकी नहीं, आपने पार लगानी है, आपने पूरे परिवार को संभालना है। सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा, जो भी कर्म है, जो भी दुख दुविधा जो भी किया करा है सब खत्म कर दो मेरी गुरुपा। और उनको अपने आप से ऐसा जोड़ दो गुरुपा, ऐसा जोड़ लो गुरुपा कि बस जैसे हम आपके प्यार में रमे हुए हैं उनको भी रमा दो गुरुपा। और बस इसी शुक्राने सत्संग के साथ मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की जल्दी से जल्दी तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी का एक और सत्संग है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी ये बेटी करना चाहती है। मैं झारखंड से नेहा बात कर रही हूँ और मैं आज गुरुपा का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। छोटा तो खैर नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं जिसको गुरुपा यूं चुटकियों में काट देते हैं संगत जी। और सच है ये बात कि हमें तो 10% झेलना पड़ता है, 90% तो हमारे गुरुपा झेलते हैं और वो 10% में भी हमारी हालत इतनी खराब हो जाती है। तो जरा सोचो कि गुरुपा की क्या हालत होती है। तो गुरुपा वी आर रियली सॉरी और वी आर सो ग्रेटफुल कि आप हमारे पास हो गुरुपा। आपने हमें अपनी संगत बनाया है, आपने हमें चुना है अपनी संगत के रूप में। आपकी पूरी संगत की तरफ से आपको दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। कुछ दिन पहले हुआ क्या, 5-7 दिन पहले अचानक से मेरे दांतों मतलब हमारा जो ये जबड़ा होता है ना दांतों का, वो राइट हैंड साइड का जो कान से सटा हुआ होता है उसमें ना अचानक से मतलब बीच बीच में हुआ था 1-2 बार कि बहुत दर्द हो रहा था। मतलब मैं मुंह खोल रही हूँ तो दर्द हो रहा है ना, मैं अच्छे से वो दर्द धीरे धीरे 2 दिनों में बढ़ गया। तो ना मैं मुंह खोल के कुछ खा पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, बहुत जोर से दर्द होता संगत जी। और दर्द सिर्फ मुंह तक नहीं होता था, वो बिल्कुल पूरे कान में हो रहा था राइट हैंड साइड के। तो मैं 3 दिन तो बहुत परेशान हुई। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई। एक्चुअली मैं गुरुपा के मंदिर 16 तारीख को मेरा बर्थडे था संगत जी, 16 अगस्त को। तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरुपा के मंदिर जाऊं, उनके दर्शन करूं। अभी मैं दिल्ली में हूं तो मेरा मन था कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊं, उनके दर्शन करूं। तो मैंने सोचा कि फिर उसके बाद उस दिन जन्माष्टमी भी थी तो फास्टिंग में भी थे, तो फिर उस दिन कुछ काम में फंस गए तो उस दिन नहीं जा पाए। और नहीं जा पाए क्या संगत जी, कहो गुरुपा ने नहीं बुलाया। मेरे मन में एक थॉट आ गया कि अगर आज मैं गुरुपा के मंदिर जाती हूँ तो मैंने तो जन्माष्टमी का फास्ट रखा हुआ है, तो मैं लंगर प्रसाद तो खा नहीं पाऊंगी। और मुझे लंगर प्रसाद तो गुरुपा का खाना है। शरीर में जितनी मेरी परेशानियां मैं चाहती हूँ सब कष्ट हट जाए मेरे, बिना लंगर प्रसाद के मैं कैसे आऊंगी। लेकिन मेरा मन भी बड़ा कि अपने जन्मदिन वाले दिन जाना है। फिर उसके बाद में मैं बहुत दुविधा में थी। फिर गुरुपा ने एट द एंड मुझे शाम में मन में ये थॉट डाला कि आज तो नहीं आएगी, तू कल ही आई हो, क्योंकि कल तुम आओगे तो तुम अच्छे से दर्शन भी कर पाओगे और मेरा लंगर प्रसाद खा पाओगे। तो गुरुजी मैंने प्रोग्राम बनाया कि हम कल ही जाएंगे, कोई बात नहीं, आज बर्थडे है, गुरुपा की ब्लेसिंग कल ले लेंगे। और गुरुपा की ब्लेसिंग यहाँ से बैठे बैठे मुझे मिल रही है। मुझे पता है मेरे गुरुपा ने आशीर्वाद तो सभी संगत को जो कहीं पे भी उन्हें देना ही देना है। फिर दूसरे दिन संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को अपने बड़े मंदिर बुलवाया, हमें अपना लंगर प्रसाद करवाया। और पता है संगत जी क्या हुआ, मेरे मुंह में बहुत दर्द था। ठीक है, मैं ऐसे लंगर प्रसाद करने बैठती हूँ तो पहले मैं एक बाइट जिसे लेती हूँ ना तो मुझे मुंह खोलने में हल्की दिक्कत होती है। तो मैं गुरुपा से बैठे बैठे कहती हूँ, गुरुपा देख लो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता है ये दर्द अब प्रसाद खाने के बाद तो रहना नहीं है,
तो बस अब आप देख लो इसको, बहुत दर्द हो रहा है। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, दूसरी बाइट में और मुंह खुला, तीसरी बाइट में और मुंह खुला, और चौथा घास लेते लेते संगत जी इस प्रसाद का मेरा पूरा का पूरा मुंह खुल गया। मतलब मैंने बिना दर्द के उस प्रसाद को खाया संगत जी। इतनी दर्द में थी, पहले बाइट में वो दर्द महसूस भी मैंने थोड़ा करा था, उसके बाद मैंने आराम से पूरा लंगर प्रसाद खाया बिना किसी दर्द के। निकल के आई बाहर, आराम से घर आई रात में। गुरुपा से कहा भी था गुरुपा ज्यादा लेट मत करवाना और देखना गाड़ी वाड़ी मिल जाए, टेंशन नहीं। और गुरुपा ने बहुत स्मूथली बहुत अच्छे दर्शन करवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर घड़ी साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैं घर आई तो रात में अपने भाई से कह रही कि देख कितना दर्द था मेरे को, अभी देख एकदम बिल्कुल माइनर दर्द रह गया है। और मैंने उसे ये कहा देखना ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। और संगत जी मैं कल उसके बाद दूसरे दिन माइनर हल्का फुल्का दर्द या ना के बराबर समझ लो। और अभी थोड़ी देर पहले मतलब वो ना ही था संगत जी, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस दर्द पे। मैं खा पी रही हूँ बढ़िया से, आज मेरा ध्यान गया कि अरे मेरे मुंह में दर्द था ना। ऐसे ऐसे मैं मुंह खोल के देख रही हूँ संगत जी, और पूरा का पूरा दर्द मेरा गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। तो इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरुपा हमारे जो बैठे हैं ना, मतलब मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उनका। हर पल हर एक सांस हर एक कदम पे वो साथ है। और मुझे मैसेजेस भी काफी अच्छे आ रहे गुरुपा के कि तेरी जिंदगी सवार दी है, तो चिंता ना कर, सब बढ़िया हो जाएगा। अब तो देखना तुझे ब्लेस किया है नया जीवन, तुझे स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां है सब खत्म कर दी है, तुझे धन की कमी नहीं होगी, तेरे घर में सब सुखी से रहेंगे, तेरा हर सपना पूरा होगा। गुरुपा सबसे पहले दिल से कहती हूँ बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने अपनी संगत बना लिया। अगर सच कहा जाए ना गुरुपा, तो असली दौलत तो यही है गुरुपा, सबसे आपकी पूरी संगत ही सबसे अमीर है गुरुपा, इस दुनिया में सबसे अमीर है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस थोड़ी सी कुछ चीजें होती हैं गुरुपा जो आप भी जानते हो कि मेटलिस्टिक होती है, और कहीं ना कहीं वो खुद के परिवार को खुशी देने के लिए, मतलब सब अच्छे से रहे उसके लिए जरूरत होती है। तो बस सब कुछ मैंने आपके हाथों पे सौंप रखा, और मुझे पता है गुरुपा आप हो, सब सही हो जाना, सब सही। आपने आज तक संभाला है, आप आगे भी संभालोगे, और इस बार तो भव सागर से पार ही निकालोगे। तो बस इसी सत्संग शुक्राना सॉरी संगत जी, इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं इसको भी विराम देती हूँ। और मेरे गुरुपा से विनती करती हूँ कि अगला शुक्राना सत्संग मुझसे जल्द से जल्द करवाए। भाई के ऑफिस में भी जो भी परेशानी आ रही है सब आप दूर कर दोगे गुरुपा, मुझे पता है, आप सब देख लेना गुरुपा, जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो वो आप ही जानते हो, वो आपने ही करना है। तो बस शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जो आंटी जी हमारा ये सत्संग हमेशा शेयर करती हैं, प्लीज उनको और उनके परिवार को भी हमेशा सुखी स्वस्थ संपन्न रखना मेरे गुरुपा, पूरी संगत को सुखी स्वस्थ संपन्न रखना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब लाइफ में हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक होता है कि एक मन होता है कि हम करें या ना करें, ठीक है, बट गुरुजी जो भी फ़ैसला लेते हैं हमारे लिए बहुत सोच समझ के लेते हैं और हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट करते हैं। संगत जी आंटी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है, मगर गुरु महाराज जी ने उन्हें स्वरूप के दर्शन भी दिए, उन्हें स्वरूप भी मिला, और जो चाहती थी जिन अंकल को स्वरूप दिलाना उन्हें भी मिला। और उनके भाई की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे गुरु महाराज जी अफकोर्स बिल्कुल सही करेंगे टाइम आने पर। संगत जी हमारी लाइफ में ना गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। एक पूर्ण गुरु ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हमारे गुरु तो पूरे संपूर्ण हैं। सच में अगर कोई गुरु ऐसा हो जिसका आधा अधूरा ज्ञान होना, तो वो गुरु ही नहीं है। गुरु वो होता है जो आपको सही मार्ग पे सही रास्ता दिखाता है और वक्त आने पर आपके लिए आपके साथ खड़ा होता है। संगत जी गुरु एक होती है ना शुरुआत, कहते हैं कि पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता हमारे पूर्ण गुरु होते हैं क्योंकि हमें शुरू से शिक्षा देते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें तभी से एक होती है ना सीख, जब हम छोटे होते हैं हम जानते भी नहीं इस चीज़ को, हमें जब से सिखाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे फिर हमारी लाइफ में टीचर आते हैं, और फिर हम बड़े होते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ गुरु रूप में रहता ही है। बट जो गुरु संपूर्ण गुरु है ना, तो वो हमारे गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज जी में अपना विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। अंत में
यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा भी उन्हीं के लिए जाती है ना जो पूर्ण भक्ति में लीन होते हैं, जो गुरु को मानते हैं। और जब उस परीक्षा में हम सफल होते हैं ना, तो हमारा उद्धार होता है और हम सही रास्ते पर जाते हैं। और जब सही रास्ते पे जाते हैं ना और गुरुजी हमारा हाथ पकड़े होते हैं ना, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। तो संगत जी, गुरुजी पे हमेशा विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। गुरुजी हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं और हमारे लिए बेस्ट करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग से शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर की जाएंगी। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।